आदम अलैहिस्सलाम 960 साल जिंदा रहे। इनकी कुल उम्र तो 1000 साल थी, लेकिन 40 साल कम कर दी गई। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनकी पीठ पर हाथ फेरा। इस तरह क़यामत तक जितने इंसान पैदा होने वाले थे उनकी रूहें वजूद में आ गईं। फिर हर इंसान की आंखों के दरमियान एक नूर रखकर आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। उन्होंने पूछा, या अल्लाह, ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया, ये तेरी औलाद है। इनमें से एक की पेशानी की चमक आदम अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पूछा, या अल्लाह, ये कौन है? जवाब मिला, ये तेरी औलाद में से बहुत दूर जाकर हैं। इनका नाम दाऊद है। पूछा, इनकी उम्र कितनी है? फरमाया, 60 साल। आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, 40 साल मेरी उम्र में से इनकी उम्र में शामिल कर दे। इस सिलसिले में दूसरी रिवायत यूं आई है, जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आया तो वो कहने लगे, मेरी उम्र में तो अभी 40 साल बाकी हैं। उस वक्त उनकी उम्र 960 साल थी। अंबिया अपनी उम्र से वाकिफ होते हैं। फरिश्ते ने कहा, क्या आपको याद नहीं, आपने अपनी उम्र के 40 साल अपनी औलाद दाऊद को हिबा कर दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूंकि आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया तो उनकी औलाद भी इनकार की आदी है। आदम अलैहिस्सलाम खुद भूल गए, उनकी औलाद भी भूलती है। आदम अलैहिस्सलाम ने खता की, उनकी औलाद भी खता करती है। हाबील के कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को इसका नेमुल बदल अता किया। इसका नाम उन्होंने शीस रखा। शीस का मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। हाबील के कत्ल पर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों बहुत गमगीन हुए, इसलिए अल्लाह ने बदले में उन्हें शीस अलैहिस्सलाम अता फरमाए। सैयदना अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु से मरवी एक सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 104 सहीफे नाजिल फरमाए। उनमें से 50 सहीफे शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। इन सहीफों में ऐसे कवानीन, उसूल और ज़ाबिते थे जिनसे इंसानियत की जिंदगी मुनज़्ज़म होती है। शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का तमाम इल्म वो हासिल न कर सके, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने बिल मुशाफहा अल्लाह ताला से इल्म हासिल किया था और बहुत सी अशिया का इल्म अल्लाह ताला ने उन्हें सिखा दिया था। इसलिए वो तमाम उलमा से बढ़कर आलिम थे। शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से उलूम सीख कर लोगों को सिखाए। लोगों ने उनसे मुख्तलिफ उलूम, फनून और पेशे सीखे। उन्हें शहरों में रहने सहने के बारे में तालीम दी। दिन रात के हिसाबात से उन्हें आगाह किया और उन्हें बताया कि किन औकात में वो अल्लाह की इबादत करें और इबादत के तरीके उन्हें सिखाए। अहादीस में इसकी वजाहत मिलती है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अबू जमा सादी कहते हैं कि उन्होंने मदीने में एक शेख को लोगों से कलाम करते देखा तो उनके मुतालिक पूछा, ये कौन शख्स है? लोगों ने बताया कि ये उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु हैं। बड़े सहाबा में उनका शुमार होता है। तमाम मुसलमानों से बढ़कर कुरान और उसकी तफसीर के आलिम हैं। अबू जमा फरमाते हैं कि उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त ये वाकया बयान कर रहे थे कि जब आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। जन्नत के फल दुनियावी फलों जैसे ही होते हैं। सेब, अनार, अंगूर, ये सब जन्नत में मौजूद थे। जन्नत के और दुनिया के फलों में फर्क ये है कि दुनियावी फल बदबूदार हो जाते हैं, जबकि जन्नती फल कभी बदबूदार नहीं होते। इसी तरह दुनियावी फलों का जायका आर्जी होता है, जबकि जन्नती फलों का जायका हमेशा बरकरार रहता है। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वो जन्नत के फल खाएं। चुनाचे उनके बेटे तलाश में निकल गए। उन्होंने अपने साथ कुल्हाड़े, कुदालें और टोकरियां ले ली। रास्ते में उन्हें फरिश्ते मिले। उनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू वगैरह थी। उन्होंने पूछा, आदम के बेटो, किस चीज की तलाश में हो? कहां जा रहे हो? उन्होंने जवाब में कहा, हमारे वालिद मरीज हैं, उन्हें जन्नत के फलों की ख्वाहिश है।
फरिश्ते उनके सामने इंसानी शक्ल में आए थे। उनकी बात सुनकर बोले, वापस जाओ, तुम्हारे वालिद फौत होने के करीब हैं। अब उनमें इतनी ताकत नहीं रही कि फल खा सकें। जब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। वो बुलंद आवाज से आदम अलैहिस्सलाम को पुकारने लगी, उनके साथ चिमड़ गईं। आदम अलैहिस्सलाम बोले, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारी वजह से मुसीबत पहुंची थी। मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान से हट जाओ। फिर फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की, उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी। फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज़े जनाजा अदा की। उसके बाद उन्हें कब्र में उतारा, फिर ऊपर मिट्टी डाल दी और बोले, आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। उस वक्त तक लोग कफन दफन के अहकामात से वाकिफ नहीं थे। उन्हें इल्म न था कि काबिल ने अपने भाई को कैसे दफन किया था। इसलिए फरिश्तों को भेजा गया ताकि तदफीन का तरीका बता दें। तो इस तरह इंसान को दफन करने का तरीका मालूम हुआ जो फरिश्ते लेकर आए थे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी 960 साल की मुकम्मल जिंदगी में सिवाय उस दरख्त का फल खाने के और कोई खता नहीं की। आपकी वफात के 1 साल बाद हव्वा अलैहिस्सलाम भी वफात पा गईं। ये था हमारे बाप सैयदिना आदम अलैहिस्सलाम का उसवा और सीरत तैयबा का हाल।